है कि इनके सारे चुनाव में कुछ साधने की कोशिश की जा रही है? मतलब ये क्या कहेंगे, चुनाव है या सरकार है, क्या है? तो सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग अपना काम करेगा, जब उसका काम होगा उनका शुरू होगा। सौगातों की झड़ी है। नहीं, सौगात क्या, कब से हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आज से चीजें हो रही हैं। अब बुजुर्गों को पेंशन क्या कल से थोड़ी मिला है, मुझे लगता है कि 2 साल हो गया, 2.5 साल, 3 साल हो रहा है। तो कल बहुत सारी योजनाएं हैं, आप क्या गिनाऊं, आपको कितना गिनाऊं? तो ये कोई उसका विषय नहीं है, हम लोग अपना काम में हैं। सर, एक चुनावी सवाल, सीट शेयरिंग पर बातें कब तक फाइनल हो पाएंगी? क्योंकि आपके जो अपोजिशन में वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनके पास वही काम है तो उस काम में लगे हैं। हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, उस तरह जब इसकी जरूरत पड़ेगी और होगा, वक्त होगा, हम लोग बैठेंगे। आप लोगों के नजर में या हमारे जो विपक्ष के साथी उनकी नजर में ये लगता होगा इस तरह, हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को हम लोग लक्ष्य करके उनका हक अधिकार दिला रहे हैं। 2014-15 में हमारी जल संस्थाओं को नियुक्त किया गया था शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर, और केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की थी। 1 रुपए नहीं दिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इनका पूरा बकाया एक एरियर 19 में 1000 रुपए की घोषणा भी की, वो भी नहीं दिया केंद्र सरकार ने। और हम लोगों ने पूरा 110 करोड़ रुपए हम लोगों ने प्रावधान किए राज्य सरकार के कोष से, और इन सभी लोगों का 2014-15 से जो बकाया था वो पूरा बकाया हम लोगों ने देने का काम किया। तो ये हमारी जन सरोकार की सरकार है, झारखंडी मानसिकता की सरकार है, हर वर्ग के लोगों को हक अधिकार दिला रही है। और आज आप देखिए स्वतः स्फूर्त कैसे हमारे करीब 29,000 हमारी दलसाइया बहनें यहाँ पहुंची, क्योंकि सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको हक अधिकार दिला रहे हैं। अब 12,000 रुपए उनको स्मार्टफोन के लिए दिया गया। साड़ियां वो खरीद कर पहन रही थी, 2-2 साड़ी हर प्रतिवर्ष देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और मानदेय के रूप में 2,000 रुपए हम लोगों ने उनकी स्वीकृति की है। और तो ये सिर्फ हम राजनीति सत्ता के लिए नहीं करते हैं, हम जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए करते हैं। और हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि जिस उद्देश्य से राज्य का निर्माण कराया गया कि हमारे अंतिम पंक्ति के लोगों को हमें मुख्य धारा में लाना है, उनको हर तरह का हक अधिकार दिलाना है, और सभी वर्गों को लक्ष्य करके। आप हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका देख लीजिए, पोषण सखी देख लीजिए, जल सहिया देख लीजिए, हमारा सावित्रीबाई फूले योजना, मैया सम्मान योजना देख लीजिए, 50 वर्ष की उम्र से महिलाओं का पेंशन देख लीजिए, सर्जन पेंशन देख लीजिए, अबुआ आवास देख लीजिए, छात्रवृत्ति योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मारांगोंग के जयपाल सिंह पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। तो ये हम लोग कभी भी सत्ता के लिए जोड़ तोड़ नहीं करते हैं। हम लोग लोगों को धर्म में, जाति में नहीं बांटते हैं, कोई उन्माद नहीं फैलाते हैं। हम जनता को उनका हक अधिकार दिलाते हैं और जनता से अपना मेहनताना मांगते हैं कि हमारी मजदूरी दीजिए। जब चुनाव का समय आता है तो हमने जो कार्य किया वो जनता के बीच रखते हैं और अपना मेहनताना मांगने का काम करते हैं, और काम के अगेंस्ट में जनता निश्चित रूप से मेहनताना देगी, ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। अब जनता जात पात, धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद में नहीं बटेगी। अब जनता जाग चुकी है, जनता को उनका हक अधिकार जनता को चाहिए, और वो हक अधिकार अगर कोई दिला सकता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो इस राज्य में चल रही है, अब पूरा का पूरा भरोसा, हर वर्ग के लोगों का भरोसा माननीय हेमंत सोरेन जी पर है, और यह अटूट भरोसा है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, इस भरोसे को तोड़ा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, एक बार फिर कह रहे हैं कि मेहनताना मिलेगा आपको, लेकिन आपके विपक्ष के लोग हैं वो लगातार परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, इसी का समापन है। परिवर्तन अब जनता ने कर दिया, अब और कोई परिवर्तन नहीं होगा इस राज्य में। अब जहां परिवर्तन करना है और बाकी जो परिवर्तन जहां करना है उसके लिए भी जनता मन बना चुकी है। जैसे ही मौका मिलेगा जनता वहां भी परिवर्तन कर देगी। मंत्री जी, कल देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं,
स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत स्वागत है। अभी तो पूरा देश ही, यहाँ जितने भी दिग्गज जो लोग कहे जाते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो कहते हैं कि हम बाजी पलट देते हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं, चाहे आसाम से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, दिल्ली से हो, हमारे गृह मंत्री हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सारे लोग, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं पर्यटन मंत्री हूं। आप पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं, गृह मंत्री बार बार जा रहे हैं। भाई क्या ऐसा है आज झारखंड में, तो पूरे देश विदेश की जनता आकर्षित होगी और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।